फकीर है साहब, झोला उठाकर चल देंगे। कुछ ऐसा ही बयान हमारे प्रधानमंत्री जी के जरिए दिया गया है कि भैया हम तो फकीर आदमी हैं, चाय बेचने वाले हैं, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा लेंगे और चल देंगे। लेकिन यही फकीरी अब इस कदर रईसी में बदल गई है दोस्तों कि विपक्ष के नेता ने एक बहुत बड़ा इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है और ये भी ईडी और सीबीआई से पूछ लिया है कि भैया आप जांच करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट, जो तस्वीर, जो खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। अक्सर भाजपा को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा जाता रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला है तब से उनकी अमीरी में इजाफा देखने को मिला, मतलब ठाट बाट में, कि उनके ठाट बाट जो है बड़े ही मतलब हाई लेवल के होते हैं। वो पिछले सरकार को कोसा करते थे कि भैया देखिए ये लोग देश का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन वही आरोप अब हमारे खुद के माननीय गरीब फकीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे में देश की जनता तो सवाल पूछेगी ही। तो आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लग रहे हैं, क्या उन आरोपों का जांच पड़ताल ईडी सीबीआई के जरिए किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष के नेताओं को तो इज्जत में लाकर बहुत बार जांच के घेरे में, जांच के दायरे में लाया गया। खासकर मैं आम आदमी पार्टी का यहां पर जिक्र करना चाहूंगी तो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर का उस वक्त चुनाव के दौरान जेल की सलाखों के पीछे जो है डाला गया जब चुनाव सर पर था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और भी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो है जेल की सलाखों के पीछे गए क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इन पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगा था। हालांकि बाद में कोर्ट ने कई जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को बाइज्जत बरी किया और आम आदमी पार्टी ने इस बात का सबूत भी लाकर रखा कि देखिए हम लोगों को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था लेकिन ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब जो आम आदमी पार्टी के जरिए कुछ तस्वीरें शेयर की गई है उस तस्वीर को आपके सामने रखना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि बात देश के पैसे की है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे की है जो हम भरते हैं। उन टैक्स का पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है जरा देखिए। 5 किलो राशन देकर साहब बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं कर दे रहे हैं। 5 किलो राशन से लोगों की जिंदगियां नहीं चलती है। वो जैसे तैसे काट रहे हैं अपनी जिंदगी क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कमाने का साधन नहीं है। और आप जो दावा करते आए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो दावा भी आपका पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हुआ है। और इन्हीं जुमलों को आप जो है आपके नेताओं के बीच कहा जाता है कि भैया मोदी जी ने पूरा विजन जो है वो कंप्लीट कर दिया, मोदी जी ने देश को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर सिर्फ और सिर्फ तरक्की दिखाई दे रही है। लेकिन हकीकत बेहद डरावनी है, बहुत डरावनी, और इस हकीकत को जनता बहुत साल पहले ही महसूस कर चुकी है। खैर, आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर लगाए हैं। कहा जा रहा है संजय सिंह के जरिए कि मोदी जी का 2 करोड़ी टॉयलेट, जी हाँ, ऐसा ही कुछ उस वक्त आपको याद होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल का घर जो है शीश महल है और करोड़ों रुपए जो है, लाखों अरबों खरबों रुपए वहां पर खर्च कर दिए गए। लेकिन अब वही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लग रहे हैं, उनके खर्चे को लेकर लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके पास 2 करोड़ी टॉयलेट है। चाय नाश्ते में 2 करोड़, रैली में 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं उनके। ये खबर सच है, किसी टीवी पर चलाना सख्त मना है वरना ईडी सीबीआई आ जाएगी। इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है संजय सिंह के जरिए कि भैया ये खबर सच है लेकिन चला नहीं पाएंगे क्योंकि ईडी और सीबीआई की जांच जो है बैठ जाएगी। ईडी और सीबीआई आपको पकड़कर ले जाएगा, फिर पूछेगा आपसे सवाल और जवाब कि आपने क्या और कहां से जो है इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। खैर, ईडी और सीबीआई की जांच तो इन बातों पर भी बैठनी चाहिए जो आम आदमी पार्टी के जरिए, संजय सिंह के जरिए लगाई गई है कि क्या वाकई ये सच है। क्योंकि अगर इतना पैसा धड़ल्ले से देश का बर्बाद किया जा रहा है तो देश के का जो भविष्य है वो कितना अंधकार में ढकेला जा रहा है, ये आप समझ रहे हैं दोस्तों। इतना खर्चा, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लग्जरियस लाइफ के बारे में अक्सर बातें जो है विपक्ष के जरिए की जाती रही है कि भैया उनके पास करोड़ों रुपए का प्लेन है, करोड़ों रुपए का उनके पास ये गाड़ी है, और तो और जो कपड़े पहनते हैं वो भी लाखों रुपए के होते हैं, जो खाना खाते हैं वो भी लाख रुपए से कम के नहीं होते।
ऐसे कई सारे आरोप लग चुके हैं, आपको भी दोस्तों अच्छे से पता होगा। अगर आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पर कैसे कैसे आरोप लगते रहे। खैर, आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात में आदिवासी विकास फंड से मोदी की रैली पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2 करोड़ में सिर्फ टॉयलेट्स जो है वो बनाए गए। आम आदमी पार्टी के जरिए शेयर करते हुए लिखा गया है कि आदिवासी विकास फंड के 50 करोड़ रुपए मोदी की रैली में स्वाहा कर दिया गया है। एक कार्यक्रम का खर्चा 50 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम और 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मंडप, टेंट जो लगाया जाता है उसमें 7 करोड़ का बजट। स्टेज जो बनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उसमें 5 करोड़ का बजट। चाय नाश्ता 2 करोड़ का। बस और भीड़ जो बुलाई जाती है वो 7 करोड़ रुपए का बजट। और टॉयलेट्स जो बनाए जाते हैं वो 2 करोड़ का। ये सब कुछ मोदी के गुजरात से जो कार्यक्रम हो रहे हैं आदिवासी फंड से निकाल कर उसका जिक्र किया गया है। लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि ये सब उनकी निजी संपत्ति है, उनके मित्र अडानी अंबानी ने उन्हें गिफ्ट दिया है जिनका ये उपयोग कर रहे हैं। ऐसी शब्दों, ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो है मोदी जी को लेकर कही जा रही है कि ये उनके मित्र का गिफ्ट किया गया तमाम चीज़ है जो उनके ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों अभी कुछ दिन से आप सुन ही रहे होंगे कि जंगल जो है अडानी को देने की पूरी होड़ लगी हुई है कि अडानी को पूरा जंगल दे दिया गया, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। बड़े लेवल पर विरोध और प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार सोई हुई है। अरावली हिल्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी आपसे छुपा नहीं है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर विरोध कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग, भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में दोस्तों इन खबरों को दिखाया ही नहीं जा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में अडानी और अंबानी जैसे लोगों का नाम भी लेना जो है ऐसा लगता है जैसे क्या कहा जा सकता है, पाप है। आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं। अगर आप उनका नाम लेंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। जनता के ऊपर जो आफत आई हुई है उन आफतों को होने दीजिए। जनता पर जो बीत रही है वो बीतने दीजिए। दिल्ली का हाल ही देख लीजिए ना, पोल्यूशन से दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, तो जो पहले की सरकार में सवाल पूछे जाते थे टफ कि हम और आपकी जिंदगी नहीं है क्या। रजत शर्मा, अंजना, रूबिका, तमाम पत्रकार जो है पत्रकारिता करते हुए दिखाई देते थे। सवाल पूछते थे, अच्छा लगता था कि भैया देखिए हमारी और आपकी जिंदगी और हमारी सांसों के लिए जो है पत्रकारों ने आवाज उठाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि अमूमन ऐसी चीजें दिखने को मिलती नहीं है। और जब से बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली में आई है तब से भैया क्या रजत शर्मा का वो आपने देखा भी होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले यही पोल्यूशन इनको जहर लगता था, लेकिन आज 2 साल बाद कह रहे हैं कि दिल्ली कटोरियों की तरह पैक है, इसलिए पोल्यूशन बाहर नहीं निकल पा रहा है। मतलब आपके लिए ताली बजाना बनता है। ऐसी पत्रकारिता 100 साल में देखने को मिलती है और वो 100 साल हम लोग देख रहे हैं। स्वर्ण युग में हम जी रहे हैं। मोदी के नए भारत का जो स्वर्ण युग है यही तो है भैया, जहां पर सरकार से सवाल पूछना सख्त मना है। सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपके पेमेंट को रोक दिया जाएगा, फिर तो आप उनकी नजर में खटक जाएंगे और फिर आपकी दलाली में थोड़ी कमी हो जाएगी। और दलाली करने में आजकल आप देख ही रहे हैं कि होड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा दलाली, सबसे ज्यादा चाटुकारिता कौन कर सकता है, ये जो है देखने सुनने को मिलता है कि भैया हम सबसे ज्यादा चाटुकार भी नंबर लगाए हुए हैं अपनी 1 पोजीशन का। मतलब पहले लोग होता था कि 1 पोजीशन कैसे लाया जाना चाहिए, कैसे सच दिखाने वाले लोगों को जो है सैल्यूट किया जाता था। लेकिन आज क्या है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, सबसे ज्यादा फरेब कौन कर सकता है, सबसे ज्यादा घटिया स्तर पर कौन जा सकता है, नफरत कौन फैला सकता है, इसकी होड़ लगी हुई है। ऐसी गोदी मीडिया जो है पत्रकारिता करती है। और जब ये बाहर निकलते हैं, इनको मारा पीटा भगाया जाता है, तो क्या कहते हैं भैया कि हमारा तो मतलब ये एक तबके के लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, इतनी बड़ी रिपोर्ट अभी बीजेपी के जरिए लगा दिया गया होता आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी ने इतना खर्च किया है, तो अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस खबर को पूरी प्रमुखता के साथ छापते हुए कहा भी है कि भैया ऐसे हम मोदी जी की अमीरी रईसी की जो है चीजें नजर निकल कर आ रही है। शर्म करो मोदी जी, आम आदमी पार्टी के पेज से शेयर किया गया है कि शर्म करो मोदी जी, आदिवासियों के विकास फंड के 50 करोड़ रुपए अपनी शानो शौकत पर खर्च कर दिए हैं आपने। मतलब आप समझ रहे हैं, लोगों का पैसा अपनी शानो शौकत पर खर्च किया जा रहा है। इससे
बुरा और क्या हो सकता है देश की स्थिति, क्योंकि आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बढ़िया नहीं चल रहा है। बढ़िया दिखाई देता तो आज आपसे ये सवाल नहीं कर रही होती, आपसे सवाल नहीं पूछ रही होती कि आपने इस देश को कहां से कहां तक लाकर डुबा दिया है। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दम भरते थे आप, 2025 समाप्त होने को है, अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हुआ है। रुपया गिरती थी तो सरकार की नाक गिर जाती थी, ऐसा ही हमारे मोदी जी कहते थे ना दोस्तों, मनमोहन सरकार को लेकर। आज रुपया गिरकर कहां से कहां पहुंच गया है, नाक किसी भी सरकार की नहीं गिरी है, ना इस्तीफा हो रहा है, ना किसी भी तरीके से कोई जो है अपनी जिम्मेदारी तय कर रहा है। ऐसा लग रहा है भैया सब मजे में है, जनता की तरफ देखो ही नहीं, हम खुश सब खुश, ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों। हमारे मोदी जी कहते थे ना कि इस्तीफा मांगते थे जब रुपया गिरता था, जब महंगाई होती थी, बात बात पर इस्तीफा मांगा जाता था कांग्रेस के जरिए, कांग्रेस को पूरी तरीके से घेर दिया जाता था। यही स्मृति ईरानी सड़कों पर सिलेंडर लेकर उतर जाती थी। आज सिलेंडर की महंगाई देख लीजिए, 1200 रुपए हो गए हैं, लेकिन अब कोई सिलेंडर लेकर नहीं सड़क पर उतरता है। आज जो है दोस्तों रुपया किस कदर गिर चुका है, लेकिन इस पर भी कोई हंगामा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। कायदे से तो इस्तीफा दे देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी आपको, क्योंकि आप विश्वगुरु सिर्फ अखबारों में और हेडलाइंस में और अपने शब्दों में बन सकते हैं। विश्वगुरु का काम होता है देश को संभाल कर रखना, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।